परमेश्वर अपने समय पर आशीषित करता है। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक उसके 41वें अध्याय की 39वीं और 40वीं आयत में लिखा, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहराऊंगा। मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि यूसुफ एक खरा और परमेश्वर के वचन पर चलने वाला व्यक्ति था। जब यूसुफ के भाइयों ने उसे इश्माइलियों के हाथ बेच दिया तो वह उसे मिस्र में ले गए, जहां पर वो पोतीपर नामक एक मिस्री के घर में साफ सफाई का काम करने लगा। पोतीपर की पत्नी ने उसके साथ गलत व्यवहार करके और उसके ऊपर इल्जाम लगाकर उसे बंदी गृह में डलवा दिया। लेकिन यूसुफ खराई के साथ और परमेश्वर के वचन पर चलता रहा। जब वह बंदी गृह में था तो उसने मिस्र के राजा फिरौन के पकाने हारे और पिलाने हारे के स्वप्नों का अर्थ बताया और उन्होंने ही उसे बंदी गृह से छुड़वाया। फिर उसने फिरौन राजा के स्वप्न का भी अर्थ बताया और राजा उससे खुश हुआ और राजा ने उसकी बुद्धिमानी से खुश होकर जो परमेश्वर ने उसको दी थी उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बनवाया। परमेश्वर ने उसे अपने समय पर आशीषित किया। वह उसके स्वप्नों का अर्थ इसलिए बता पाया क्योंकि परमेश्वर ने उसको इतना ज्ञान दिया कि उसके तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं था। बाइबल में पौलुस ने लिखा है कि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। अगर यूसुफ उस समय पर निराश होकर बैठ जाता तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था, क्योंकि उस समय में परमेश्वर उसको बना रहे थे, तैयार कर रहे थे ताकि परमेश्वर उसको अपने समय पर आशीषित कर सके, क्योंकि परमेश्वर का समय सबसे अच्छा है। यूसुफ तब अड़ा और खड़ा रहा जब परमेश्वर उसको तैयार कर रहे थे। जब वो समय निकल गया तो परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। मेरे प्रियो, आज भी कुछ लोग अगर उनकी प्रार्थना का उत्तर ना आए, उनको लगातार चर्च आने के बाद भी चंगाई ना मिले तो वो निराश और दुखी होते हैं। उनका विश्वास डगमगाने लगता है। वो सोचते हैं कि परमेश्वर उनकी नहीं सुन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको देखता है कि अगर कुछ समय वो आपको बरकत ना दे, जैसा आप चाहते हैं वैसा ना करे, तो क्या आप तभी भी वफादार रहते हैं या गिर जाते हैं? वो ऐसा परमेश्वर है कि आपको ऐसे समय में गिरने नहीं देगा और आपको अपनी सामर्थ्य से भरकर सहारा देगा। याद रखें, परमेश्वर को पता है कि उसने आपको कब आशीषित करना है। इसलिए जब परमेश्वर की ओर से कोई जवाब ना मिले तो आपको डरना, घबराना और दुखी नहीं होना है। आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, जैसे यूसुफ ने भी परमेश्वर पर भरोसा रखा। इसलिए अगर आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आपके लिए ठहराए हुए समय में कुछ अच्छा रखा है। वो उचित समय में आपको उस आशीष को देगा। आमीन।